सभी साथियों को सत श्री निष्कलंक वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज आपके बीच आए हैं एक विषय को लेकर। वैसे तो इस विषय पर पूरे सोशल मीडिया पे हम पिछले 7-8 सालों में बहुत बार अपनी बात रख चुके हैं। बहुत बार कई पोस्ट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से और कई सारे वीडियोस में भी हमने इस विषय को रखा है। फिर भी कुछ साथियों का ये जब मानना था कि इस समय इस विषय को रखा जाए, तो इस विषय को लेकर आते हैं। साथियों का कहना था कि वाल्मीकि समाज का इतिहास जो है वो जानना अत्यंत आज के समय में आवश्यक है, क्योंकि कुछ वामपंथी विचारधारा के ऐसे संगठन आज बाज़ार में बड़े, उन दुकानें नई नई खुल गई हैं जो वाल्मीकि समाज के युवाओं को बरगलाकर और उनको विभिन्न अलगाववादी विचारधाराओं में संलिप्त करके दूसरे समाजों से वाल्मीकि समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमने ऐसा लगा कि चलो इस विषय पर अपनी बात रखते हैं। जैसा कि साथियों हमने विभिन्न अपनी वक्तव्यों में ये बात रखी है। हम अपनी ये बात रखने से पहले अपना संदर्भ, अपना रेफरेंस ज़रूर बताना चाहेंगे। बहुत सारे आज वैसे तो रेफरेंस मौजूद हैं आज, लेकिन हम रेफरेंस लेंगे मेरे आराध्य, मेरे दृष्ट गुरु श्री 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 1008 स्वामी गौरीशंकर जी आचार्य, जिन्होंने 1902 के आसपास समस्त सनातन के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ जो थी विभिन्न अपने प्रयत्नों से अपने पास उनको अपने उसमें लिया और ऐसे ऐसे प्रूफ और तथ्य जो हैं वो इकट्ठे किए, जिससे हमें ऐसी जानकारी उपलब्ध होती है कि भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज के नाम से बहुत सारे जातियां और जनजातियां आज विभिन्न नामों से वाल्मीकि समाज के तहत आती हैं। लेकिन अगर इस वाल्मीकि समाज का हम इतिहास पिछला उठाकर देखते हैं, तो ये वो कर्मठ, ये वो धुरंधर, ये वो क्षत्रिय वाल्मीकि समाज है जो कुश की वंशावली से इनका प्रादुर्भाव जो है वो निकलेगा। जब हम स्वामी गौरीशंकर जी आचार्य जी का पावन ग्रंथ भारत सर्गजस्त में उन्होंने विभिन्न वंशावलियों का जिक्र करते हुए वो सारी चीज़ें, वो सारी वंशावलियाँ और नाम और वर्ण और गोत्र बताए हैं, जिन गोत्रों का अगर हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज, जो कि विभिन्न कालों में अपने राजपाट से विमुख हुआ, जिसके विभिन्न कारण 5000 वर्षों का एक पूरा काल है, एक कालखंड का पूरा लगभग हमारे पास 5300 वर्ष का 5300 ईयर्स का पूरा लेखा जोखा है, जिसमें तब से लेकर अब तक ये समाज विभिन्न किन किन समय अवधियों में क्या क्या कहलाता रहा, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। जैसा कि हमें ज्ञात इतिहास में पता है, देखो त्रुटियां तो बहुत सारी आई पिछले 1000 वर्ष से। जितना भी मुग़ल काल हुआ और अंग्रेज़ों का काल हुआ, उसमें हमारा ज्ञात इतिहास जो है वो जलाया गया, इतिहास खराब किया गया। और जो इतिहास के रूप में आज धर्म ग्रंथ उपलब्ध भी हैं, उन पर वो भी संशय के घेरे में हैं, उन पर भी पूर्ण रूपेण जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे वो ग्रंथ और ऐसी वो पांडुलिपियाँ जो किसी न किसी
गुरु प्रणाली के यहाँ महफूज रखी गई, उनको परिलक्षित करके उनको रखा गया। उन्हीं दस्तावेज़ों और उन्हीं तथ्यों को हम उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना जो है वो ज़्यादा वो विश्वसनीय है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढने की बात अगर आज के समय में हम करें, ऐसे ही बहुत सारे तथ्य जो स्वामी जी ने इकट्ठे किए और उस गतिविधि को आगे इस गुरु प्रणाली ने बढ़ाया, जिसकी तीसरी पीढ़ी से हम आज आपकी सनातन समाज और सनातन धर्म की सेवा में उपस्थित हैं। इसमें हमने भी आगे बहुत सारा इसी शोध को आगे ले जाते हुए बहुत सारे और रेफरेंस और जो संदर्भ थे उनको ढूंढा कि सिर्फ यहाँ जब हमने वो संदर्भ ढूंढे तो हमने पाया कि सिर्फ स्वामी गौरीशंकर जी आचार्य ही नहीं, देश के विभिन्न सनातन और संत और जो इतिहासकार थे वो भी इस बात की तरफ इशारा करते नज़र आए। अब किन कारणों से ये समाज अपने राजपाट से अलग हुआ वो बहुत लंबा विषय है। उस पर कहीं जो साथी चाहते हैं कि उस पर भी विस्तार से चर्चा हो, वो हमारे विभिन्न जो शिविर लगते हैं, हमारा 1 दिवसीय शिविर, 3 दिवसीय शिविर और 7 दिवसीय शिविर लगते हैं, उसको आप अटेंड करें तो उसमें हम पूरा विषय जो खोल कर रखते हैं और ब्लैक एंड वाइट में पूरा फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ उसमें वितरित की जाती हैं वंशावलियों की, जिसमें विभिन्न जो वाल्मीकि समाज की वंशावलियाँ, वो जो विभिन्न गोत्र आज नाम गोत्र आपके हैं वो कहाँ से आए और उन नाम गोत्रों का वंशज आपका पूर्वज कौन है, उसमें वो काफ़ी आपको समझने में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर समझने वाली जो आज तथ्य रखने वाली बात यह है वो ये है कि ये समाज 5300 वर्ष से अपने अपनी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो लड़ता आ रहा है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा बुरा हाल मुग़ल काल में हुआ, क्योंकि मुग़ल काल से पहले तक तो ये अपने राजपाट की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मुग़ल काल आते आते जब धर्म को त्यागने के लिए, धर्म का त्याग करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया मुग़लों ने, तो एक तरफ वो आपकी गर्दन पर तलवार रखते थे और ये कहते थे कि या तो आप इस्लाम कबूल करिए, नहीं तो आपका गर्दन काट दिया जाएगा। ऐसे ही उस काल से पीड़ित होकर हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी बुज़ुर्ग और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने विभिन्न शहर से बाहर जाकर अपनी छोटी छोटी बस्तियों में छुपकर रहना पसंद किया और उन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। उनका यज्ञोपवीत धारी ये क्षत्रिय ब्राह्मण 2 इनके वर्ण होते थे। एक वर्ग जो क्षत्रिय रूप में समाज की रक्षा करता था और दूसरा वर्ग रामायण कथा का कथाकार कहा गया है और रामायण की कथा करके ये दूसरे समस्त सनातन में धर्म का प्रचार करते थे। अब इनको मुग़ल काल आते आते जब इन पर यह तलवार रखी गई कि भाई तुम या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा, तो इन्होंने उनका दबाव बनाया गया, तो इनका यज्ञोपवीत ज़बरदस्ती भंग किया गया। यज्ञोपवीत भंग होने के बाद इन पर ऐसे ऐसे काम थोपे गए जिससे इनका धर्म भंग हो जाए, क्योंकि ये वो कट्टर कौम थी जो मरने कटने के लिए तैयार थी, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। तो इन्होंने अपना जनेऊ त्यागा, इन्होंने धर्म के सारे इनसे आचरण छीन लिए गए, इन्होंने बस्तियों में शहर से बाहर रहना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और उस समय का इंतज़ार करते रहे कि कब वो समय आएगा जब हम मुड़ वापस आकर खूब ताकतवर हो जाएंगे और एकता बनाकर दोबारा से अपना राजपाट वापस लेंगे। ये जो मुग़ल काल का समय था, इसमें इस जाति में ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुई जिसका
जिसमें जो वापसी हमला था भी आती हैं इन 1000 सालों में, कि ऐसा नहीं है कि समस्त समाज ने अपना धर्म त्याग कर वो मलिन से मलिन कार्य करने के लिए मजबूर तो हुए, लेकिन इन्हीं परिवारों में से कई सारे ऐसे योद्धाओं का भी आपको वर्णन मिलेगा। आप दक्षिण भारत में का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर मदकरी नाम के राजा का वर्णन हमें मिलता है, और नायक और जैसी पूरी जो वहाँ पर एक जनजाति है वो अपने आप को आज भी क्षत्रिय मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और हमारे योद्धा हुए जिन्होंने इस काल अवधि में 1000 वर्ष की इस काल अवधि में बार बार अपना जो पौरुष है, अपना जो क्षत्रियत्व है उसको सिद्ध किया। तो अब आते आते जब ये कौम अपना ब्रिटिश काल के मुग़ल ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद ब्रिटिश काल में जब इस कम्युनिटी को विभिन्न जगहों से पहचान मिलने का थोड़ा सा समय मिलता है कि अब ये उभर कर बाहर आएंगे, तो ब्रिटिशरों द्वारा भी इस जाति को विभिन्न तरह से सताया जाता है, विभिन्न तरह से इसका उत्पीड़न ही किया जाता है, क्योंकि इन पर कोई ये आपको भ्रमित करने वाले कई सारे वक्तव्य जारी किए जाते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में तुम्हारा कहीं कोई हल नहीं हुआ, और ब्रिटिश काल में भी तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, तुम्हारे ऊपर विभिन्न एक्ट लगाए गए। जैसे अभी आजकल आप बड़ा मशहूर हो रहा है आपका एक एक्ट जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर में एक 35A नाम का प्रतिबंध था, जिसमें वहाँ आप जो वाल्मीकि भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज के लोग थे वो वहाँ पर कोई और जितने मर्जी पढ़ाई लिखाई कर लो, कोई और पेशा आप नहीं कर सकते थे। सफाई के कार्य के अलावा आप जितना पढ़ लिख जाओ वहाँ पर और किसी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, और आपको वहाँ की नागरिकता भी नहीं मिल सकती थी। तो आज ये मोदी जी द्वारा ये एक्ट हटाया गया, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त समाज के बाकी के लोग भी इस चीज़ के लिए बड़ा मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के सम्मान के साथ साथ हम आपको ये भी तो पूछना चाहते हैं कि भाई मोदी जी ने ये एक्ट हटा तो दिया, लगाया किसने था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक्ट का अगर हम सृजन देखें तो ये अंग्रेज़ों के समय से चले आए एक्ट का ही एक हिस्सा था, जो बाद में इसको जस का तस वैसे का वैसे ही अप्लाई कर दिया गया, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया, और इसमें किसी ने कोई चेंज नहीं किया, किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। दुर्भाग्य की बात, इस 35A के जैसे बहुत सारे कानून आज भी लागू हैं। मोदी जी को कहना चाहूँगा, और विभिन्न और देश के जो देश को चलाने वाले राजनेता हैं उनको भी एक उनके संज्ञान में ये बात डालना चाहूँगा कि 35A कश्मीर से तो हट गया, लेकिन 35A जैसे बहुत सारे कानून अभी विभिन्न और राज्यों में वैसे के वैसे ही हैं। आप कभी महाराष्ट्र में पता करें, मुंबई में पता करें, मुंबई के वाल्मीकि समाज के आज भी वहाँ के स्थायी निवासी जो कागज़ हैं वो नहीं बनते हैं, वहाँ पर आज भी एक्ट लागू है, और उसके वजह से आज मुंबई और महाराष्ट्र का जो वाल्मीकि समाज है वो आज भी द्रवित है, प्रभावित है। तो सिर्फ ठीक है, एक राज्य से ये कानून उठा और समाज का कुछ भला हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए भी करना है। तो कहने का भाव ये है, हे सनातन समाज के समस्त सनातन समाज के लोगों, इस वाल्मीकि समाज का बढ़ चढ़ कर आपने मदद करनी है, क्योंकि ये वो समाज है जिसने किसी भी काल अवधि में सनातन धर्म का त्याग नहीं किया। ये वो समाज है जिसने आतताइयों के साथ लोहा लिया और हर तरह से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तब से लेकर आज तक ये समाज सनातन के झंडे के नीचे आप लोग सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हाँ,
कुछ बरगलाने वाले लोग आज बरगला जरूर रहे हैं, लेकिन एक बात यह ध्यान रखना कि हे सनातनियों, अगर इस कौम को का हाथ तुमने छोड़ा तो ये कहीं कौम कमज़ोर पड़ सकती है। इस कौम को कहीं भी आपने अकेला महसूस इसको नहीं होने देना है और इसको आगे लेकर चलो। ये वो धर्म योद्धा हैं जिन्होंने सनातन धर्म की पताका उस वक्त भी अपने बुलंद करके रखी जब बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े जो नेता और राजा थे वो भाग खड़े हुए थे, समझौते कर लिए थे, मुगलों के साथ समझौते कर लिए थे, अंग्रेज़ों के साथ समझौते कर लिए थे, अंग्रेज़ों से बड़ी बड़ी सर की उपाधियां ले ली थी। मैं कहीं कोई नाम नहीं लूँगा, ना किसी पर कटाक्ष करूँगा, लेकिन इतिहास कहीं छुपता नहीं है और हमारे जैसे लोग उस इतिहास को कभी छुपने भी नहीं देते हैं। तो सबने समझौते किए अपने उत्थान के लिए, लेकिन इस समाज ने समझौता नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये समाज पूरे सनातन के अगर ग्राफ में देखें तो सबसे निम्न पायदान पे, सबसे नीचे वाली पायदान पे खड़ा है। इस समाज का थोड़ा सा अगर हम इसका सपोर्ट कर देंगे और इसका भरण पोषण और इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वो समाज है, ये फिर अपने क्षत्रियत्व को प्राप्त होगा। और याद रखना कि सबसे अग्रणी रहकर, सबसे आगे रहकर ये सनातन धर्म की रक्षा करने में सक्षम समाज है। तो हे मेरे वाल्मीकि समाज के साथियों, वो सभी साथी जो किसी भी 1% भी किसी भ्रम में भ्रमित होने जैसा अगर आपका कोई मानस हो रहा है तो कभी भी भ्रमित नहीं होना है। तुम सूर्यवंशी क्षत्रिय खून के वो लोग हो जिनके रगों में आज भी क्षत्रिय खून दौड़ रहा है। तुम्हें ना तो कभी दबाया गया, ना तुम कहीं किसी भी काल में किसी से दबे हो। तुम कभी भी दलित ना थे, ना हो, ना कभी दलित हो सकते हो। तो ये दलितवाद का जो चादर है, इस लबादे को त्याग फेंको और सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का गौरव जो है वो अपने अंदर धारण करो। जब ये गौरव तुम धारण करोगे, समस्त सनातन समाज बढ़ चढ़कर बाहें पसार कर तुम्हें गले लगाएगा। और मेरा ये मानना है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में हमारे कुछ साथी हैं, विशेष वामल, जिनका मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, विशेष वामल जी द्वारा और सुमंत भट्टाचार्य जी द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम ज़िला रोहतक में के भराण गांव में हुआ था 2017 में। तो वहाँ पर समस्त क्षत्रिय कुल की जातियों ने वाल्मीकि समाज को भी क्षत्रिय समाज मानकर उनका मान सम्मान और गौरव उनको दिया था। तो ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने से समाज का गौरव वापस आएगा। और ये वो तुम्हारे पीछे छूटे हुए साथी हैं, इनका थोड़ा सा हाथ तुम सारे मिलकर अगर पकड़ लोगे तो वो समय दूर नहीं है जब ये समाज बढ़ चढ़कर नहीं, सबसे आगे रहकर सनातन धर्म की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और हमेशा से ये इसी समाज ने सनातन धर्म की रक्षा की है और आगे भी करेगा। तो समस्त समाज में ये जो अलगाववादी ताकतें आज अपना फन फैला रही हैं, उनको कुचलने के लिए वाल्मीकि समाज के पास जितने फार्मूले हैं, याद रखना, ये जितने फार्मूले वाल्मीकि समाज के पास हैं उतने फार्मूले तुम बना भी नहीं सकते। इनके पास प्रैक्टिकल सारी डिवाइसेस पड़ी हैं कि किस बात का क्या जवाब देना है। तो जब इनके बीच तुम उठोगे, बैठोगे, सीखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये समाज, इन्होंने प्रैक्टिकल वो अत्याचार सहे हैं। प्रैक्टिकल जब अत्याचार सहे तो इस समाज ने वो सारी जो उसके जवाब थे वो हल ढूंढे कि कैसे सरवाइव करना है, बुरे से बुरी परिस्थिति में सरवाइव करके अपना वर्चस्व, अपना पौरुष, अपना शरीर, अपना बल कैसे कायम रखना है। ये इस समाज ने प्रैक्टिकल रहकर सारी चीज़ें वो की हैं। तो आप सबको ये हमारा आह्वान है, समस्त सनातन समाज को, कि आगे बढ़कर इस समाज का हाथ पकड़ें और इस समाज को अपने सनातन संस्कृति की मुख्य धारा में हमने लेकर आना है। और इसके लिए
हमारा पिछले लगभग 8 वर्षों से बड़ा अथक प्रयास हमारे रहे हैं। आप सब मिलकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे और इस समाज के गौरव को स्थापित करने में हमारी हर संभव मदद करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो आज मेरे वाल्मीकि समाज के वो सारे साथी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दिमागों में जिन्होंने प्रश्न डाले हैं कि तुम्हें कोई क्षत्रिय मानेगा नहीं, तुम्हें हर सनातनी क्षत्रिय मानता है और मानने को तैयार है और वो गौरव तुम्हें देने को तैयार है। तो आओ मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, और आओ बढ़कर इस सनातन धर्म की पताका को आगे फहराएं और धर्म और राजपाट का जो तुम्हारा हक है वो हक तुम वापस प्राप्त करो। ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ऐसा हमारा निर्णय है, ऐसे हमारे प्रयास जो हैं वो आखिरी सांस तक हमारे चलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।